जय हिंद प्यारे साथियों कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, यदि आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें भारत के संविधान से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए प्रश्नोत्तर को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित हुआ। तो भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक जो था वह वर्ष 1951 में पारित हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान के पहले संशोधन में किस अनुसूची को जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान के पहले संशोधन में जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 में भारत के संविधान के किस संशोधन ने सामान्य रूप से जिम्मेदारी उन्मूलन कानूनों और विशेष रूप से कुछ निर्दिष्ट राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह सुरक्षित करने वाले प्रावधानों को शामिल किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला संशोधन के तहत ये सब किया गया। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है। तो जो है भारतीय संविधान का 20वां भाग जो है भारतीय संविधान के संशोधन से संबंधित है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत के संविधान में कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से इनकोड करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था। तो जो इसका सही उत्तर है वो 7वां संशोधन के तहत ये सभी संशोधन किए गए थे। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने भारत संघ में दादर और नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया। तो कौन सा संशोधन ऐसा था जिसमें जो है दादर नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया। तो संशोधन 10वां जो था इसके तहत जो है इसे शामिल किया गया था। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत के संविधान के किस संशोधन ने गोवा दमन और दीव को संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12वां संशोधन के तहत जो है दमन और दीव गोवा को केंद्र शासित के रूप में जो है शामिल किया। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो जो है 13वें संशोधन के तहत जो है भारत के संविधान में नागालैंड को एक राज्य का दर्जा दिया गया। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। तो संविधान 15वां संशोधन के तहत जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दी गई है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत के संविधान के किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने की शक्ति है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24वां संशोधन के तहत यह अधिकार प्राप्त हुआ था। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस भारतीय संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 24वां संशोधन के तहत जो है राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति अनिवार्य कर दिया था। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों
के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। तो संविधान जो है 26वां संशोधन अधिनियम 1971 के तहत ये सभी अधिकारों को समाप्त कर दिया। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? तो अनुच्छेद 297 के तहत जो है यह लागू किया गया था। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है पुरावशेष और कला निधि अधिनियम 1972 की धारा 2 के अनुसार कम से कम कितने वर्षों से अस्तित्व में होने पर किसी भी पांडुलिपि रिकॉर्ड या अन्य दस्तावेज जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्य या सौंदर्य मूल का है को प्राचीन वस्तुओं में शामिल किया जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 75 वर्ष के अनुसार ये शामिल किया जाएगा। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं और अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वां संशोधन संविधान में ये शामिल किया गया है। तो भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।